हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024 के लिए 2023 में जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसको यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइम होता है 1 आवर का होता है, जो पूर्णांक होता है 25 मार्क्स का होता है और इसमें बैक बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है यहाँ पे 1 आवर का। उसमें भी आपका 10 मिनट लगभग चेकिंग में टाइम आपका चला जाता है, तो आपको नियर अबाउट 50 मिनट का टाइम मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए। तो पेपर आसान होता है बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि 2023 के जो प्रथम सेमेस्टर का पेपर हुआ था मैथ्स का, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो आपको पता होगा यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया है, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों को पूछा गया है। तो सबसे पहले पूछा गया कि 3/4 के योज्य प्रतिलोम। तो 3/4 का जो योज्य प्रतिलोम होगा, योज्य प्रतिलोम होगा वो आपका हो जाएगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा -3/4। योज्य प्रतिलोम मीन्स होता है कि ऐसा नंबर जिसको प्लस करने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो प्लस 3/4 है तो यहाँ पे -3/4 करेंगे तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका पूछा गया है, जो इसका योज्य प्रतिलोम होगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि इंटू करने पे 1 आ जाए। तो ये जैसे आपका 3/4 है तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा -4/3 कर देंगे। तो देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस इंटू माइनस 1 आ जाएगा। तो आपका जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -3/4 का -4/3 हो जाएगा, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज कर दिया था एक जगह पे। यहाँ पे दिया गया किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होती है तब तो आसान था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। तो इनका कहने का मतलब है कि किसी संख्या, मान लीजिए संख्या क्या है आपकी x है, उसका 60% यानी कि 60/100 और इसमें क्या जोड़ा जा रहा है 32। इतना करने के बाद जो संख्या मिल रही है वो क्या मिल रही है, x। यही ध्यान रखना है, जो संख्या प्राप्त होती है यानी x ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और ये 2 से कैंसिल कर दीजिए। 2 5 × 10, 2 3 × 6, तो ये हो जाएगा 3x/5 और प्लस 32 इक्वल्स टू x। अब x को सॉल्व कर लेते हैं, 3x/5 माइनस x और यहाँ पे इक्वल्स टू -32 हो जाएगा। और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 5x/5 इक्वल्स टू -32। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x/5 इक्वल्स टू -32 और ये 2 से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 × 2, 2 6 × 12 और यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा 16 और ये जो 5 है इंटू हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16 5 × 80। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। बोला गया है 455 के पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल पूछा गया है। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है। तो पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर, तो पहले 5 अगर देखा जाए तो उसका स्थानीय मान अगर 455 है तो इसका जो स्थानीय मान होगा ये तो 5 ही होगा और इसका जो होगा ये हो जाएगा आपका 50। तो 455 के पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं गुणनफल का योगफल का अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात करिए। तो इसका अगर हम अंतर निकालें तो अंतर जो होगा, यहाँ देखिए, अगर हम अंतर निकालें तो अंतर 50 - 5 कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस करें तो ये हो जाएगा 45 और उसके बाद अगर योगफल करें, योग जो होगा ये हो जाएगा आपका 55, 50 और प्लस 5 करेंगे तो 55। अब इसका गुणनफल पूछा गया, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये थर्ड आता है। मैंने करके चेक कर लिया था, अगर आपको करना है तो एक बार इंटू कर लेना। बिल्कुल आसान मल्टीप्लाई तो आपको आना ही चाहिए।
अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है आपको बैक की। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संख्या 0 का रोमन अंक होगा, इसमें दिया गया है O, फिर Z है, फिर S है और इसमें से कोई नहीं। तो देखिए 0 का जो रोमन अंक होता है, कोई रिप्रेजेंटेशन आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसका दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। आपका 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिया है। 25 + 3/100 + 4/1000 का मान पूछा गया है। तो 25 तो ऐसे ही रहेगा, 0.00 हम लिख सकते हैं, और 3 में 100 से डिवाइड करेंगे। 3 में 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए 0.0, फिर एक 0 बढ़ाएंगे क्योंकि ये 30 है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 0.03। फिर ऐसे 4 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 004 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर आपको करना है तो देख सकते हैं, 4 में अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी कम पड़ रहा है, फिर 0, फिर लेंगे, फिर कम पड़ रहा है 0, फिर एक 0, तो यहाँ 4 था, तो 0.004। यहाँ पे इससे पहले आप 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25.034। तो ये जो आप इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा राइट है, 25.034, यानी कि 3rd ऑप्शन क्या है, राइट है आपका। क्लियर है? ये थे आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरी क्वेश्चन दिए गए हैं। अति लघुत्तरी में भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। बोला गया है 20 होल, यानी कि 20 होल 2/3, इस तरीके से क्वेश्चन है। 20 होल और 2/3 मीटर रस्सी में से 5 होल 1/8 मीटर काटा गया, तो शेष रस्सी की लंबाई क्या होगा, क्या होगी, या लंबाई ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको दोनों को माइनस कर दीजिए, 5 होल 1/8। अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 23 × 60, 62, 62/3 माइनस 5, 8 5 × 40, 41 हो जाएगा, अपॉन 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे अगर, तो ये यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। एलसीएम लेंगे तो 8 3 × 24, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो 62 × 8 माइनस 41 × 3 हो जाएगा। तो इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 496, और इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 125, 3 सॉरी 1 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 123। ठीक, इसके बाद अपॉन 24, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 373/24। इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। इसमें दिया गया है किसी गांव में पुरुषों की संख्या दी गई है 6xy + 5y² - 8z है। तो महिलाओं की संख्या बताई गई है 2x + xy - 2y है। तो ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो यहाँ पे दिया गया किसी गांव में पुरुषों की संख्या ये दी गई है और महिलाओं की संख्या ये दी गई है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो पुरुषों की संख्या ये आपका है 6xy + 5y² - 8z, और यहाँ माइनस कर देते हैं इसको 2x + xy - 2y। अगर हम एग्जांपल लें, अगर बोला जाए यहीं पे कि पुरुषों की संख्या मान लेते हैं 10 है और महिलाओं की संख्या 5 है, तो पूछा जाए कि पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 10 - 5 ही तो करेंगे, तो ये 5 बचेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अलजेब्राइक फॉर्म में दिया गया है, यानी बीजगणित के फॉर्म में, तो इसको भी माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6xy + 5y² - 8z। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस है इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा -2x और -xy और +2y। अब लाइक टर्म ढूंढ लेंगे, यहाँ पे xy के फॉर्म में 2 टर्म है, तो ये हो जाएगा 5xy, और +y² के फॉर्म में तो एक ही है, तो 5y² हो जाएगा। और नहीं लगता मुझे, सब अलग अलग ही हैं। -8z हो जाएगा, -2x हो जाएगा और +2y हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतने जो पुरुषों की संख्या है वो इतना अधिक है। ठीक,
अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बट टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस के क्वेश्चन दिए गए हैं। दशमलव संख्या 51.3 एंड 510.03 एंड 5100.003 प्लस 50,001.0003। देखिए पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं उनको एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, तो इन सभी को प्लस करना है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने प्लस करके रखा है। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, प्लस तो आपको करना आना चाहिए। बस याद रखना पॉइंट पॉइंट के नीचे रहना चाहिए, लाइक दैट। यहाँ पे देखिए 51.3 है। अगला अगर हम 510 लेंगे तो 510 इस तरीके से लेंगे 0.03। पॉइंट पॉइंट के नीचे रखेंगे आप तो गलती नहीं होगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसको जो प्लस करेंगे तो ये आता है 662.3333। आंसर आप मैच कर लेना प्लस करके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर इसको अलग से इस क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक। बिल्कुल आसान है, प्लस करना है, इसलिए मैं इस प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है, इसको मैं प्रॉपर सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 यानी 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे, ठीक। तो आपको करना क्या है पहला दिया गया 49, 59 और 109 यानी कि 109 है। तो इन ऐसे क्वेश्चन में शेषफल जब बचता है तो जैसे आपका 49 है पहले, तो जितना रिमाइंडर बच रहा है तो 1 माइनस कर दीजिए, फिर इसके बाद है 59 और -3 कर दीजिए, फिर इसके बाद है 109, इसमें माइनस कितना करना है 5। जितना भी रिमाइंडर बच रहे हैं इन सबको माइनस कर लेना है पहले आपको। इसका माइनस करने पे क्या आ रहा है 48, इसको माइनस करने पे आ रहा है 56 और इसको माइनस करेंगे तो 104। अब इनका क्या करना है आपको HCF लेना है, ठीक है। जो कॉमन नंबर होगा तीनों में वही नंबर इनको डिविजिबल करेगा, ठीक है। तो HCF कैसे, तीनों का अलग अलग फैक्टर करना पड़ेगा आपको। जैसे 48 है तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ऐसे ही आपको 56 का करना पड़ेगा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 7 1 जा। फिर ऐसे 104 का करेंगे तो 2 5 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा, सॉरी यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा और 2 6 जा 12, तो 2 1 जा और 2 3 जा और फिर 13 से ये डिवाइड हो जाएगा 13 1। तो अब देखा जाता है कि कॉमन क्या है इन सभी में। तो देखिए कितनी बार 2 कॉमन है 1 2 3, इसमें भी 3 बार कॉमन है, इसमें भी 3 बार कॉमन है, इसमें भी 3 बार कॉमन है। तो जो आपका HCF होगा इसका वो होगा 8। तो 8 से देखिए ये तीनों नंबर देखिए 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 और 8 1 जा 8, 8 6 जा यहाँ पे 104 में डिवाइड कर लीजिए, 104 में 8 1 जा 8, तो ये हाँ 8 3 जा 24। तो तीनों नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, तो आपका जो नंबर होगा वो 8 होगा। इस तरीके से आपको वहाँ पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप लोग कर लोगे। बोला गया पटरीथा प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है। तो इसको आपको सीधे स्केल से पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको कंपास से यहाँ पे ड्रॉ करना है, फिर इसका एक आर्क लेना है यहाँ पे इसके हाफ से, फिर एक आर्क यहाँ पे लेना है और फिर इस आर्क से यहाँ पे एक आर्क लगाना है, फिर यहाँ से एक आर्क लगाना है। जहाँ पे कट करेगा ये सीधी लाइन बना देंगे आप, तो ये आपका 90 का एंगल हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 4 है, तो ये 4 × 4 करेंगे तो ये 4 और 4 कट जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया। समबाहु त्रिभुज है, याद रखिएगा, समान भुजा। तो ये इसका फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 4, तो भुजा स्क्वायर है तो भुजा इंटू भुजा कर देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए। अब यहाँ से आपका लघु उत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए था अच्छे से
लेंदी क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा, तो मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। हाँ, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और ऊपर कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 5:3 यानी 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा? यदि तार का मूल्य 12 रुपये फीट है, 1 फीट का 12 रुपये है, तो टोटल का पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चारों तरफ की लेंथ निकालनी पड़ेगी, यानी कि पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए, मान लीजिए आयताकार ये बॉक्स है, यानी कि बगीचा है, तो इसका रेशियो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो ये 5x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक है, इसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो। और क्षेत्रफल की आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 5x और चौड़ाई कितना है? 3x। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 1500। तो इसको 3 5 जा और 5 से कैंसिल करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, ये हो जाएगा 10, ठीक। अब 10 आ गया तो लेंथ कितना, लेंथ और ब्रेथ हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 30। 10 का इंटू हो जाएगा दोनों में x की वैल्यू रख के। तो लेंथ हमारी 50 हो गई, ये हो गई वर्ग फीट, फीट में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फीट में ही दिया गया है, ठीक। ये 50 फीट हो जाएगा और ये 30 फीट हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम निकाल लेंगे यहाँ पे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2l + b। तो 2 और ये हो जाएगा 50 और प्लस 30, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू 80, 8 2 जा 60, 160 हो गया। तो बोला गया है कि 1 फीट तार का मूल्य 12 रुपये फीट है, 1 फीट का 12 रुपये है, तो 160 फीट का कितना हो जाएगा? 12 का इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इंटू कर लेंगे आप। अगर यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, इंटू कर लीजिए, तो ये 160 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 0 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 0 6 1, तो ये हो जाएगा 0 2 9 1 90 20, इतने रुपए हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होगा। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 साइड यानी 3 रे से जुड़ा रहता है। ये 3 लाइनों से घिरी आकृति बोल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे भुजाओं के अनुसार देखा जाए तो एक होता है आपका समबाहु। समबाहु यानी समान भुजा तीनों रहेंगी, तीनों भुजा। फिर विषमबाहु यानी कि तीनों अलग अलग भुजा रहेंगी त्रिभुज की, ये अलग ये अलग ये अलग। और एक होता है समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और ऐसे ट्रेंगल में आपका एक्यूट एंगल ट्रेंगल, फिर ऑब्ट्यूस, इस तरीके से 3 तरीके से उसको भी डिवाइड करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस यानी कमेंट जरूर करिएगा, उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आपका रचित है उसकी मासिक आय x मान लेते हैं। तो कह रहा है अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके ये जो है 120 रुपये मासिक बचाता है। तो सेविंग का ये खर्च का परसेंटेज है 80%, तो सेविंग दी गई है 120 रुपये, तो इसका सेविंग परसेंट कितना होगा?
20%, तो 20/100 और बराबर 120 कर दीजिए, तो ये कैंसिल, 2 5 जा 10, तो x जो हो जाएगा 600, मतलब टोटल जो कमाता है 600 रुपये कमाता है। ठीक, अब वार्षिक पूछा गया है कि उसकी वार्षिक आय तथा खर्च ज्ञात कीजिए। तो एक, और यहाँ पे देखिए मासिक यानी महीने का बताया जा रहा है, यानी एक महीने में 600 रुपये कमाता है, तो साल भर में कितना कमाएगा। तो जो मासिक आय होगी, सॉरी वार्षिक पूछा गया है ना, वार्षिक, जो वार्षिक आय होगी वार्षिक में हो जाएगा 600, और ये कितने महीने होते हैं 12, तो ये हो जाएगा 7,200 रुपये। ठीक, और बचत कितनी है, तो बचत तो आपको पता ही है, अगर महीने में 120 रुपये बचत होती है तो यहाँ पे देखिए 120 मासिक बचत है, तो यहाँ पे भी हमको लगता है कि 120 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक मिनट रुक गया, खर्च, सॉरी वार्षिक आय और खर्च पूछा गया है, तो खर्च कितना कर रहा है ये कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो हमारा 600 आया हुआ है, इसमें से हम 120 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि 120 सेविंग है और बचा हुआ, और टोटल कितना कमाता है वो 600 महीने में, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 480, और 480 में एक महीने का 480 खर्च करता है, तो पूरे साल भर में 12 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5760। तो इतने रुपए वो खर्च करता है, और जो उसकी वार्षिक आय जो है वो इतनी है। ठीक, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। और अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे बोला गया है कि रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, लेनीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इसे पिक्टोग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करिए। तो आपको 3 टेबल यहाँ पे बनाना है, आपने किया होगा, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे फूलों के नाम लिख लेना है, फूलों के नाम, और यहाँ पे संख्या लिख लेनी है, फूलों की संख्या। जैसे यहाँ पे 25 है, यहाँ पे पहले 3 फूलों की नाम है, जैसे गेंदा हो गया, जूही हो गया, इस तरीके से नाम लिखना है। तो मैं एक का बता दे रहा हूँ और आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी संख्या 25 है, तो आप स्माइल के फॉर्म में बना सकते हैं। 10-10 का ले लीजिए या 5-5 का ले लीजिए। तो अगर 10-10 का लेंगे तो थोड़ा आसानी होगी, 5-5 का लेंगे तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो 10-10 का ले लेते हैं। तो 10-10 का लेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम एक स्माइल में बना रहा हूँ तो ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर एक स्माइल बना रहा हूँ ये भी 10 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो गया 20, और एक और 5 बच रहा है तो इसका आधा स्माइल बनाएंगे। ठीक, तो ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फ्लावर ले सकते हैं या कोई कार ले सकते हैं, इस तरीके से आप कुछ भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे पिक्टोग्राफ में कर सकते हैं। ऐसे 10 है तो एक स्माइल बनाएंगे, 15 है तो एक स्माइल और आधा स्माइल बनाएंगे, 45 है तो 4 बनाएंगे फुल स्माइल और एक आधा स्माइल, 35 है तो 3 फुल स्माइल बनाएंगे, और 5 है तो हाफ स्माइल बनाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का दिया गया है इसमें। इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक, तो परिधि यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। 2 पाई आर ये दिया गया है 22, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर जो होगा आपका हो जाएगा 7/2। तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 7/2 इंटू 7/2, तो 7 से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 11 7 जा 77/2। अब ये है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ इसके बाद। यहाँ पे 17 में बोला गया कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।
तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इसमें देखिए, अगर हम 60 का 50% निकालें तो आपको सिंपल वैसे भी पता है, तो ये 30 आएगा। 60 का 50% 30 होगा। फिर इसके बाद इसका 60 का 40% अगर हम निकालें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो टोटल जो प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी के स्टूडेंट हैं, ये हो जाएगा 30 50 54, दोनों प्लस कर लेंगे तो कितना हो गया 54। तो पूछ रहे हैं शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्पन्न हुए हैं। तो टोटल 60 हैं, तो 60 माइनस अगर हम कर दें 60 माइनस 54, तो ये हो जाएगा 6 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। तो बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन शॉर्ट फॉर्म में करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ेगा क्योंकि रिटन फॉर्म में एग्ज़ाम होता है। तो आप अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, उससे मार्क्स मिलते हैं अच्छे से। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। दिया गया है कि यदि a = -2 हो तो 5a² + 4a - 2 और a³ + 4a² + 3a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5a² + 4a और -2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पे 5 × -2 का होल स्क्वायर और +4 × -2 और -2, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही हो जाएगा, और -4 × 2 = 8 -2, तो 5 × 4 = 20 और -10। ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 10। फिर अगला है a³ + 4a² + 3a, तो ये हो जाएगा a - 2 का होल क्यूब +4 × -2 का होल स्क्वायर +3 × -2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का पावर 3 बार कर रहे हैं तो सॉरी -8 होगा, ऑड बार करते हैं तो माइनस में आता है, +4 ये और -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और -3 2 = 6, तो ये हो जाएगा -8 + 8 4 4 = 16 और -6, तो अब ये हो जाएगा 16 - 14, तो माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो पहले का आंसर जो आ रहा है 10 आ रहा है और दूसरे का क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये था आपका डीलेड 2023 में जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैथ्स का पेपर। तो काफ़ी अच्छा खासा पेपर आया है और लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो अपनी तैयारी अच्छे से रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका जुलाई के लास्ट तक लगभग नियर अबाउट होने की संभावना है। उससे पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।